क्वेश्चन नंबर 34 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 38 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। चलो जी जरा देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि टू न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड। अब डी और ई दो पार्टनर आए हैं, जरूरी थोड़ी है एक बार में एक ही आए, दो भी तो आ सकते हैं। तो डी और ई जो है नए पार्टनर्स आ रहे हैं, और डी और ई के आने के बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A:B:C:D:E, पांच पार्टनर्स हो गए। तो वो है 3:4:2:2:1, 3:4:2:2:1। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कह रहा है डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा है जो डी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 90,000 रुपये लेकर आया है। ठीक है। और जो ई है, ई की बात करें तो ई जो है वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा। हाँ, तो अभी जब वो दोबारा सब, अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना इसलिए ऐसे हो रहा है, जब यहाँ लिखूंगा तो सही आएगी स्क्रीन। तो ई जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो, उसका शेयर तो बनता है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, लेकिन वो ला नहीं रहा। अब कितना बनता है वो बाद में देखेंगे। और लास्ट पे लिखा है कि दोनों जो नए पार्टनर्स हैं वो दोनों कैपिटल कितनी ला रहे हैं, 1,20,000 ईच। मतलब 1,20,000 रुपये डी ला रहा है और 1,20,000 रुपये ई ला रहा है। अब कह रहा है आप जर्नल एंट्री कर दो। तो मेरा सवाल आपसे आयुष से है कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई थी, क्यों नहीं हुआ। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पहले एक चीज कर लेता हूँ मैं, पहले ये निकाल लेता हूँ गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। हमें ये बताया हुआ है कि डी जो है ना, डी जो है वो 90,000 शेयर ऑफ गुडविल का पैसा ला रहा है। कितने ला रहा है, 90,000। जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बनता है वो 90,000 ला रहा है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया हुआ कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी। इसकी क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो डी जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3 और 4 7 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12। जो डी है वो 2/12 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 2/12। और ई जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/12 शेयर के लिए आ रहा है ना। इन सबका जो टोटल है वो 12 है। तो डी 2/12 के लिए आ रहा है और ई 1/12 के लिए आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इतने के लिए आ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, डी जो है वो 2/12 शेयर के लिए 90,000 गुडविल ला रहा है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, 90,000 इंटू 12/2। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 12/2। अगर 2/12 शेयर के लिए 90,000 ला रहा है तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये बड़ी बेसिक सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। तो ये हो जाएगा 5,40,000, 5,40,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म हो गई। पहली चीज तो हमें ये मिल गई। ठीक है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते हैं, या जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं भी ला पाता तो उसको भी हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते हैं, इसकी कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करके। लेकिन पहले देख तो लें कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसी रेशियो में तो बांटोगे। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो किस रेशियो में बांटते हैं, किस में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमें उसके लिए रेशियो निकालनी पड़ेगी ना। तो चलो हम रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँ मैं, आपको पता है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर ये माइनस में आ जाए दैट इज गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए जो है उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5 और 4 9 और 1 10, 5/10। और न्यू रेशियो कितना है, 3/12, 3/12। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15/60 शायद।
बारह, 5 × 15 और 6 × 5 = 30। ठीक है, 15/60 आ गया। इसका मतलब ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस। अब बात करते हैं बी की। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/10। और न्यू रेशियो कितना है उसका? 4/12। 4/12। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 24, 4/60 आएगा ये। तो ठीक है, तो ये आ गया 4/60 और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बात करते हैं सी की। सी जो है उसका ओल्ड रेशियो तो है 1/10, 1/10। और जो न्यू रेशियो वो कितना है? 2/12, 2/12। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, कितना आएगा? 6 -4/60 आ रहा है, -4/60 आ रहा है ये। तो एक बार और देख लूँ। 10 हो गया, 6, 6 - 10, ठीक है, -4/60। इसका मतलब ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस, ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस। और एक पुराना पार्टनर है जो गेन कर रहा है, ये एक पुराना पार्टनर है जो गेन कर रहा है। अच्छा, बाकियों के भी गेन निकाल लोगे? डी जो है उसका तो जो नया शेयर है वही उसका गेनिंग रेशियो है, जो इसका न्यू रेशियो है वही इसका क्या है? गेनिंग रेशियो है, क्योंकि ओल्ड तो 0 है। तो डी का गेनिंग कितना आ जाएगा? 2/12, ये इसका गेनिंग हो गया। और अगर मुझे ई का गेनिंग निकालना, कितना हो जाएगा? 1/12, ये इसका गेनिंग हो गया। ठीक है, माइनस लगाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और क्या गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग होगा? बिल्कुल होगा, कंफर्म बात है। मैं तो चेक भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो 100% मैंने मैथमेटिक्स ठीक करी है, तो इसलिए मुझे तो पता है कि ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के इक्वल आ ही रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, बात यहीं ख़त्म हो गई। अब हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दिया। अब इसमें एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? कि जो इसमें एक पुराना पार्टनर है ना, ये सी, ये भी गेन कर रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने ऐसा क्वेश्चन भी करा हुआ है कि अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन करता है, तो आप लोगों को याद है जर्नल एंट्री, जो एक ब्रह्मास्त्र जर्नल एंट्री बोलता हूँ मैं, जो हमने पिछले चैप्टर में भी करी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि मैं 2 जर्नल एंट्री में इस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि ज़्यादा जर्नल एंट्री करनी ना पड़े। पहली एंट्री तो वही होगी, कैपिटल और वो लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री तो कंफर्म होगी। कैसे? डी कैपिटल लाया 1,20,000 रुपीज, ई कैपिटल लाया 1,20,000 रुपीज, और डी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लाया है 90,000 रुपीज। ई नहीं लाया, ई प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाया, लेकिन डी लाया है। तो डी के 90,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो ये लेकर आया है। तो टोटल कितने आ गए? 240 और 90 कितना हो गया? 330, 3,30,000 कैश आ गया हमारी फर्म के पास। बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं वरना आगे करा रहा हूँ। सेकेंड एंट्री, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, एक तो ये डेबिट होएगा 90,000 रुपीज से, और ई जो है ई, ठीक है, अगर जो ई है, अभी मैं आयुष ने क्वेरी पूछी है, उसका सवाल अभी उसका जवाब दूंगा, पहले मेरे को एक क्वेश्चन कराने दो। तो ई जो है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जितना बनता था वो लाया नहीं। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाता, तो उसकी कैपिटल को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, या उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ये बात मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो मैं तो ईज कैपिटल अकाउंट ही डेबिट कर रहा हूँ, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? अमाउंट अब हमें यहाँ से मिल जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इसलिए तो निकाली थी, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 5,40,000। ई कितने शेयर के लिए आ रहा है? 12,000। ओ 1/12 शेयर के लिए आ रहा है। तो 9 6 54, ठीक है। तो 5,40,000 जो है गुडविल ऑफ द फर्म है, और ई जो है वो 1/12 शेयर के लिए आ रहा है।
तो आप 5,40,000 का 1/12 निकाल दो तो वो आएगा 45,000 रुपीज। तो इसका मतलब ई की कैपिटल हमने कम कर दी 45,000 से, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाता तो हम यहाँ पे ई की कैपिटल को डेबिट नहीं करते, लेकिन वो नहीं लाया इसलिए हमने उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। ये दो आपको समझ आ गए हैं। अब अभी एक एंट्री बोली थी मैंने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो इसमें जो सी है वो भी गेन कर रहा है, तो उसकी कैपिटल भी हम कम करेंगे। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसकी कैपिटल भी कम करेंगे। तो अब हम इसमें सी को क्या करेंगे, सी की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऐसा हमने क्वेश्चन करा हुआ है जिसमें एक पार्टनर, पुराना पार्टनर भी गेन करता है, तो मैंने उसमें आपको ये एंट्री बताई हुई है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अभी हमने लास्ट क्लास में शायद करा था, तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल आप लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों करा है। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल भी कम करते हैं। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट बड़ा आसान है निकालना। आपको ये मिल गई ना गुडविल ऑफ द फर्म, बस। और ये कितने से गेन कर रहा है, 5,40,000 कितने से गेन कर रहे हैं, 4/60। तो ये निकाल लो कितना आएगा, 9 4 36,000 आएगा मेरे हिसाब से। 6 9 14 9 36, 36,000 रुपीज आएगा। तो ये आ गए 36,000 रुपीज। ठीक है जी। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को अब हम कर देंगे क्रेडिट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। तो ए और बी ये रहे ना, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट कितना आएगा, इस अमाउंट को निकालने के दो तरीके हैं। पहला, तो आप क्या करो, 5,40,000 का 15/60 और 5,40,000 का 4/60 निकाल लो। तो जो अमाउंट आएंगे इनके आगे लिख दो और इनका टोटल पक्का इसके बराबर आएगा। फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो ज़रा कितना करें, कितना आएगा ये, 5,40,000 का 15/60 करो, 1,35,000 रुपये, 1,35,000 आएगा। और ये करेंगे जब हम 5,40,000 का 4/60 करेंगे तो वो हमने निकाला ही हुआ 36,000। तो 36,000 क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं? हाँ, मेरे मेरे तो इसमें मेरे अंदाजे से तो आ रहे हैं। इनका टोटल और इनका टोटल इक्वल आ रहा है। दूसरा तरीका कि अगर आपको ऐसे नहीं करना, 5,40,000 का 15/60 और 5,40,000 का 4/60 नहीं करना, तो आप इन तीनों का टोटल करो। ये आएगा मेरे ख्याल 1,71,000 आएगा। हाँ, तो आप 1,71,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 15:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 15:4। तो आप 1,71,000 को 15:4 में बांट दो, वो भी यही आएगा। 1 लाख से इसका टोटल करके इसको 15:4 में बांट दो, वो भी यही आएगा। या फिर जितने से ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 5,40,000 को इसका शेयर, 5,40,000 का 4/60 वो कर लो, तो वो भी इतना आएगा। तो इस क्वेश्चन में अब किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है।